नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात एक बार फिर करेंगे, चिराग पासवान की बात एक बार फिर करेंगे, क्योंकि अब खेल सिवान तक ही सीमित नहीं है। खेल जहानाबाद भी पहुंच गया है और खेल जहानाबाद भी हो रहा है और खुला खेल हो रहा है, ऐसा लग रहा है। चिराग पासवान क्या 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को निपटाने में लगे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या बात है, क्या कारण है चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष पार्टी की लाइन से इतर, पार्टी का जो फैसला है उससे इतर? पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली खुद को चिराग का हनुमान बता रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देंगे। जेडीयू ने हमको हाजीपुर में धोखा दिया है, हमको जमुई में धोखा दिया है, जेडीयू ने हमको और भी कई सीटों पर धोखा दिया है और इसलिए हम सिवान हराएंगे, हम जहानाबाद हराएंगे। एक तरफ चिराग पासवान एनडीए उम्मीदवार के लिए सिवान में वोट मांग रहे थे, उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्दलीय हिना साहब के लिए वोट मांग रहे थे और हिना साहब को वोट देने की अपील कर रहे थे लोजपा के कार्यकर्ताओं से भी, और ये बता रहे थे कि हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष हैं, हम चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि हैं और आप हिना साहब को वोट दीजिए। ये खेल सिवान में हुआ है। चर्चा यह भी रही कि क्या खेल चिराग पासवान का ही है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने जिलाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई स्पष्टीकरण उनकी पार्टी की तरफ से क्यों सामने नहीं आया, चिराग की पार्टी ने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि ये किस तरह का खेल है, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की। दूसरी तरफ सिवान में भी खेल शुरू हो गया है, माफ़ कीजिएगा, सिवान के बाद जहानाबाद में भी खेल शुरू हो गया है। और जहानाबाद में क्या खेल शुरू हो गया है? जहानाबाद में खेल ये शुरू हो गया है कि जहानाबाद में एक तरफ आप कह सकते हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार की मुश्किल पहले से बढ़ी हुई है, चंदेश्वर चंद्रवंशी की, और उनका पलड़ा थोड़ा हल्का माना जा रहा है और सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो भारी पड़ते दिख रहे हैं। इस बीच जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार हैं आशुतोष, उनका समर्थन कर दिया है चिराग की पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने, और वहाँ जेडीयू के उम्मीदवार का समर्थन न करके, उनके लिए वोट न मांग के वो आशुतोष के लिए वोट मांग रहे हैं। और इसके साथ ही हिना साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब, वो भी इमाम गजाली उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। जनजन पार्टी के आशुतोष के साथ इमाम गजाली और ओसामा साहब, सब लोग इसमें दिखे हैं, जो खबर सामने आई है। एक तस्वीर भी हमारे पास है, तीनों नेता इसमें दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये सवाल तो बनता है कि सिवान में खेल तो किया ही किया, सिवान में वोटिंग हो गई, जहानाबाद में आखिरी चरण में वोटिंग है, तो जहानाबाद में क्या चिराग पासवान खेल कर रहे हैं? अगर इमाम गजाली कर रहे हैं तो इमाम गजाली तो चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और अगर जिलाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर तो सवाल बनता है कि क्या ये खेल चिराग पासवान का ही है? क्या नीतीश और चिराग पासवान के बीच फिर सहमत का खेल शुरू है? फिर ये सवाल उठेंगे, यह सवाल मुहबाए खड़ा है। जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली खेल करने में लगे हुए हैं, सिवान के बाद अब बारी जहानाबाद की है। जहानाबाद में कई तरह की मुश्किलें जेडीयू के उम्मीदवार के साथ पहले से है। सबसे बड़ी मुश्किल यह भी है कि उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी, उनके वोटरों की नाराज़गी, और उसके बाद भी ऊपर से इमाम गजाली, ओसामा साहेब, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष का साथ दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा नायाब खेल है और माना जाना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश और चिराग की दूरियां और बढ़ सकती हैं। वैसे अभी दूरियां कितनी मिटी हैं यह भी सवाल है, लेकिन अगर मिटी भी हैं तो दूरियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि चर्चा है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ खेल किया है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।